हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में 6 अक्टूबर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे और सबसे पहले एक कोट देखेंगे। इफ़ यू विश टू लिव टू सी बेटर डेज देन यू मस्ट एंड्योर द बैड डेज। जीवन है, हमेशा दिन ही नहीं रहता है, रात भी आती है और रात के बाद फिर से दिन होता है, सुबह होती है। तो इसलिए बैड डेज़ को भी एंड्योर करना उतना ही ज़रूरी है जितना हम बेटर डेज़ की कामना करते हैं, जितना हम बेटर डेज़ को और अच्छे दिनों को अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। क्योंकि बैड डेज़ होंगे तभी बेटर डेज़ की भी वैल्यू होगी। और चलिए अपने क्वेश्चंस को देखते हैं आज के। और इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ अवेल करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इंडो पाठशाला ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ अलग अलग तरह के कोर्सेज भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द वर्ल्ड टीचर्स डे ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल टीचर्स डे हेल्ड एनुअली। इसे 5 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। थीम 2025 में है रीकास्टिंग टीचिंग एज ए कोलैबोरेटिव प्रोफेशन। 5 अक्टूबर को ही इसलिए मनाते हैं क्योंकि 5 अक्टूबर 1966 में पेरिस में टीचिंग इन फ्रीडम पैक्ट को साइन किया गया था। उसी दिन को कमेमोरेट करते हुए इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाते हैं 5 अक्टूबर को। यूनेस्को इसको सेलिब्रेट करता है टू प्रमोट द टीचिंग प्रोफेशन। Recently, Indian Coast Guard ship Akshar was commissioned at which location? इसे कराईकल पुडुचेरी में कमीशन किया गया है। ICGS अक्षर ये एक फास्ट पेट्रोल वेसल है which displaces about 320 tons powered by twin 3000 kilowatt diesel engines with a top speed of 27 knots। रेंज इसकी कितनी है? 1500 नॉटिकल माइल्स है। इंडिजिनस कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। टेक्नोलॉजी देखें तो IBS, IPMS और APMS सिस्टम्स इसमें इंटीग्रेटेड हैं फॉर एनहांस्ड ऑटोमेशन एंड ऑपरेशनल कंट्रोल। कराईकल पुडुचेरी में अंडर कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट इसको स्टेशन किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना की गई थी और परमेश शिवमणि इसके फिलहाल करंट में DG हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ डेवलपिंग द हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि? इसको DRDO के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ध्वनि मिसाइल को हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है अंडर डेवलपमेंट बाय DRDO। इसकी कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो इट कंबाइंस एक्सट्रीम स्पीड विद हाई मैन्यूवरेबिलिटी मेकिंग इट हार्ड टू डिटेक्ट और इंटरसेप्ट। स्पीड या रेंज की बात करें तो ये 5 से 6 मैक्स से ऊपर फ्लाई करता है विद रेंज ऑफ 6000 to 10,000 किलोमीटर एंड इट कैन प्रिसाइजली स्ट्राइक बोथ लैंड एंड मैरीटाइम टारगेट्स। अब DRDO की यहाँ बात करें तो 1958 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। मोटो है स्ट्रेंथ्स ऑरिजिन इज इन साइंस। चेयरमैन है समीर वी कामत और डिफेंस मिनिस्टर हमारे फिलहाल हैं राजनाथ सिंह। यहाँ पर मिसाइल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं बेस्ड ऑन स्पीड, इसको मेंशन किया गया है क्योंकि हमने देखा ध्वनि जो है हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ मिसाइल होते हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक बेस्ड ऑन स्पीड। 1 मैक से कम जिसकी स्पीड होती है वो सबसोनिक होती है। 1 से 5 मैक के बीच सुपरसोनिक और 5 मैक से ऊपर जिसकी स्पीड रेंज होती है वो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि सबसोनिक मिसाइल के एग्जाम्पल हैं US का हार्पून एंटीशिप मिसाइल और इंडिया का पृथ्वी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। सुपरसोनिक के एग्जाम्पल हैं रशियन इस्कंदर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल और भारत का जो ब्रह्मोस है ये भी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। फिर हाइपरसोनिक में चाइना का DFZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल आता है, रशिया का एवनगार्ड आता है और इंडिया का शौर्य और सागरिका मिसाइल्स आती हैं हाइपरसोनिक के अंदर। Recently, which country announced that it will finally join the NATO pipeline system? ये कंट्री है पोलैंड। नाटो पाइपलाइन सिस्टम क्या है? इसे कोल्ड वॉर के टाइम पर सेटअप किया गया था टू सप्लाई फ्यूल टू नाटो फोर्सेज। इट कवर्स 10,000 किलोमीटर अक्रॉस 12 countries with 4.1 million cubic meters storage capacity. It connects depots, air bases, refineries and airports funded by NATO Security Investment Program and controlled by national bodies except CEPS managed by NSPA। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, याद रखिएगा। कंट्री है पोलैंड जो कि इस NPS को ज्वाइन करने वाला है। वेयर विल द यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ्स कॉन्क्लेव बी हेल्ड? ये कॉन्क्लेव जो है नई दिल्ली के अंदर हुई। यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ्स कॉन्क्लेव इंडियन आर्मी के द्वारा नई दिल्ली में इसको होस्ट किया जाएगा। पार्टिसिपेंट इसमें 30+ नेशन से सीनियर मिलिट्री लीडर्स होंगे, जैसे कि अल्जीरिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्राज़ील, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली एट्सेट्रा कंट्रीज़।
पर्पस इसका रहेगा टू स्ट्रेंथन ग्लोबल पीस कीपिंग कोऑपरेशन थ्रू डायलॉग, इंटरऑपरेबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग एंड लेवरेजिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर रेजिलिएंट कॉस्ट इफेक्टिव मिशंस। और इंडिया का हम देखते हैं कि बहुत बड़ा रोल है एज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूएन पीस कीपिंग ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटर्स। और भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श है उसे भी आगे बढ़ाते हुए भारत इसमें पार्ट लेगा। नेक्स्ट है टाइफून बुआलोई कॉस्ट डिवास्टेशन इन विच कंट्री, ये है वियतनाम। टाइफून बुआलोई वियतनाम में आया था जिसमें 34 डेड, 20 मिसिंग और 120 इंजर्ड लोग हैं, ये कैजुअलिटीज़ इसमें देखने को मिली। ये सेकेंड मेजर स्टॉर्म है एशिया में दिस वीक आफ्टर टाइफून रागासा विच कॉस्ट 28 डेथ्स इन द फिलीपींस एंड ताइवान बिफोर हिटिंग वियतनाम। तो इसका नाम याद रखिएगा, कौन सी कंट्री को इसने हिट किया है, तो वियतनाम है ये। अब यहाँ पर रिसेंट साइक्लोन्स जो आए हैं, एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इस तरह के क्वेश्चन में, कौन सा रीजन अफेक्ट हुआ ये तो है ही, साथ में नेम जो है उस टाइफून या फिर उस साइक्लोन को किस कंट्री के द्वारा दिया गया। तो सबसे पहले है रेमल, ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को इस साइक्लोन ने हिट किया और ये नाम ओमान मस्कट के द्वारा दिया गया। ठीक है, असना साइक्लोन कच्छ रीजन और सौराष्ट्र को इसने हिट किया, पाकिस्तान ने ये नाम दिया था। फिर है क्राथोन, ताइवान और फिलीपींस को हिट किया और जापान ने ये नाम दिया है। यागी जो नाम है ये भी जापान ने दिया, ये म्यांमार, लाहौस और वियतनाम को इसने हिट किया। साइक्लोन दाना ने ओडिशा और वेस्ट बंगाल को हिट किया, कतर ने ये नाम दिया था। फिर है कोंगरे, ये ताइवान और फिलीपींस इससे प्रभावित हुए, कंबोडिया के द्वारा ये नाम दिया गया। राफेल जो है, राफेल फ्रांस के मिसाइल भी है तो इससे याद रख सकते हैं, फ्रांस ने ही इसको ये नाम दिया है और क्यूबा को इसने हिट किया। फिर है फेंगल, तमिलनाडु को हिट किया इसने, सऊदी अरबिया के द्वारा ये नाम दिया गया है। चीडो मोजाम्बिक को हिट किया और मॉरिशस ने ये नाम दिया था। फिर है डिकेलेडी, मेयोट रीजन ऑफ फ्रांस को इसने हिट किया। फिर है ज्यूड, मेडागास्कर और मोजाम्बिक को हिट किया, मॉरिशस ने इसका नाम दिया था। अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया को हिट किया, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही ये नाम दिया गया। और शक्ति साइक्लोन जो है बे ऑफ बंगाल और ईस्ट कोस्ट को इसने हिट किया, श्रीलंका के द्वारा ये नाम इसको दिया गया था। वेयर वॉज द 62nd नेशनल चेस चैम्पियनशिप रिसेंटली कंक्लूडेड, ये चैम्पियनशिप विज्ञान यूनिवर्सिटी में हुई, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब यहाँ पर इसकी डिटेल देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजर था इसमें आंध्रा चेस एसोसिएशन अंडर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने इसमें सपोर्ट किया और साथ में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा। वेन्यू था विज्ञान यूनिवर्सिटी, ड्यूरेशन वीक लॉन्ग रहा। चैंपियन इसमें तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर इनियान पी थे, 6 लाख रुपए का कैश प्राइज इनको दिया गया। सेकेंड प्लेस पर केरला के इंटरनेशनल मास्टर एच गौतम कृष्णा थे, इन्हें 5 लाख रुपए का प्राइज़ दिया गया। और थर्ड प्लेस पर थे कृष्णन शशि किरण, ग्रैंड मास्टर हैं ये भी, इन्हें 4 लाख रुपए का प्राइज़ दिया गया। नोटेबल कोट यहाँ पर क्या रही, डिफीट टीचर्स मोर देन विक्ट्री। सिग्निफिकेंस तो वही है, प्रमोट स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, पेशेंस, मेंटल एंड्योरेंस, स्ट्रेंथन इंडियाज प्रेजेंस इन इंटरनेशनल चेस। हु रिलीज्ड द बुक विंग्स ऑफ वेलर, इसको एयर चीफ मार्शल AP सिंह के द्वारा रिलीज़ किया गया। ठीक है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ है ये। ऑथर इस बुक के कौन है, स्वप्निल पांडे। इस बुक में इंडिया की जो एयरफोर्स है इसके डेयरिंग ऑपरेशंस, एक्सक्लूसिव अकाउंट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, ये सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है। की मैसेज क्या है इसमें, रिकॉग्नाइज एंड ऑनर अनसंग हीरोज इन द आर्म्ड फोर्सेस बोथ फ्रंट लाइन एंड बिहाइंड द सीन्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये हैं वीरेंद्र वत्स, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। इनसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह थे इस पोस्ट पर, अब इनकी जगह आ गए हैं। NCC की बात करें तो 16 जुलाई 1948 में स्थापित किया गया था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। अब यहाँ पर 5 अक्टूबर के करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को होता है। 2 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट महात्मा मंदिर गांधीनगर में ऑर्गेनाइज किया गया। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू इंस्टॉल QR कोड साइन बोर्ड्स ऑन नेशनल हाईवेज। Title of the memoir recently released by journalist Harinder Beveja is They Will Shoot You Madam। सिंगापुर में एक आइलैंड का नाम चेंज किया गया, रीनेम किया गया एज जुबीन गर्ग आइलैंड। TN Khoshu is the author of the book Mahatma Gandhi and the Environment। A museum dedicated to artist A. Ramchandran is set to open in Kerala on 5th October. According to the 2025 Hurun India Rich List, Shah Rukh Khan is Bollywood's wealthiest actor। India was recently honored with the ISA Award for its efforts in expanding social security coverage area। India commemorate the birth anniversary of Shyamji Krishna Verma on 4th October। अब आगे डेली की तरह ही हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। नए पैटर्न जो क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं
उनके साथ में। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है जो IBSA में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोर्सेज ऑफ हिमालयन रिवर्स इन द प्लेन्स इज करेक्ट। मतलब हिमालयन रिवर्स जो हैं उनके मार्ग किस तरह से होते हैं मैदानी इलाकों में, उस चीज़ को बताना है कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ। दे टेंड टू हैव meandering कोर्सेज दैट शिफ्ट ओवर टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स दोनों में डिफरेंस बताया गया है। क्या होता है, हिमालयन रिवर का ऑरिजिन देखें तो हिमालयन माउंटेन्स से होता है, ठीक है, कवर्ड विद ग्लेशियर्स। और पेनिनसुलर रिवर्स पेनिनसुलर प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड से ऑरिजिन होती हैं। फिर नेचर ऑफ फ्लो देखें तो पेरेनियल रिवर रिसीव्स वाटर फ्रॉम ग्लेशियर्स एंड रेनफॉल। और जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं वो सीजनल होती हैं, मतलब रेनफॉल जितना हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि इनमें पानी कितना रहेगा, फ्लो कितना रहेगा इनका। फिर टाइप ऑफ ड्रेनेज की बात करें तो हिमालयन रिवर्स में एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट लीडिंग टू डेंड्रियाटिक पैटर्न्स इन प्लेन्स ये देखने को मिलता है। और पेनिनसुलर रिवर्स में सुपर इम्पोज्ड रिजुवेनेटेड रिजल्टिंग इन ट्रिलीज रेडियल एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। नेचर ऑफ रिवर क्या होता है, लॉन्ग कोर्स फ्लोइंग थ्रू रग्ड माउंटेन्स एक्सपीरियंसिंग हेडवर्ड इरोजन एंड रिवर कैप्चरिंग इन प्लेन्स meandering एंड शिफ्टिंग ऑफ कोर्स अकर्स भी होता है हिमालयन रिवर्स में। और पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं स्मॉलर होती हैं, फिक्स्ड कोर्स होता है विद वेल एडजस्टेड वैलीज। कैचमेंट एरिया वेरी लार्ज बेसिन होता है हिमालयन रिवर्स का, और पेनिनसुलर रिवर्स में रिलेटिवली स्मॉलर बेसिन होता है। एज ऑफ रिवर की बात करें तो हिमालयन रिवर्स यंग और यूथफुल होती हैं, एक्टिव होती हैं और डीपनिंग इन वैलीज होती हैं। और वहीं पेनिनसुलर रिवर्स ओल्ड रिवर्स हैं विद ग्रेडेड प्रोफाइल्स एंड हैव ऑलमोस्ट रीच्ड देयर बेस लेवल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रीन बजट इज और आर करेक्ट। ये भी IBSA में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पहला स्टेटमेंट है इट एड्स ग्रीन कॉम्पोनेंट टू द बजट, ये बिल्कुल ठीक बात है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्रिजर्व आर नेचुरल रिसोर्सेज टू आर फ्यूचर जनरेशन, ये भी ठीक है, कॉमन सी चीज़ है। इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग इंक्लूडेड इन 2018 to 19, ये गलत है यहाँ पर। ये लास्ट लाइन देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट यूनियन ग्रीन बजट इनिशिएटिव्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द 2023-24। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये है इट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी बिल। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इसको नहीं किया गया था, बाकी सारी चीज़ें हैं। इट एडेड द 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट डेल्ट विद एंटी डिफेक्शन प्रोविजन, ये भी ठीक है। इट वॉज इनेक्टेड इन 1985, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट किया गया था 1985 में, जिसके ज़रिए एंटी डिफेक्शन लॉ को इनेक्ट किया गया था संविधान के अंदर। इट लेड डाउन द प्रोसेस बाय विच लेजिस्लेटर्स may be disqualified on the grounds of defection. Amendment added the 10th schedule to the constitution which contains provisions as to the disqualification on the ground of defection. अब लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इज नोन एज द क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। MS सुब्बालक्ष्मी, विजया राजेंद्रन, लता मंगेशकर या फिर कविता कृष्णमूर्ति। CHSL में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट में।